इतना नीचे उतरना है, इससे भी ज़्यादा। ये देखो, नीचे उतरते समय घुटनों का बहुत ध्यान देना है। स्टिक जो आपके हाथ में होती है, वुडन वाली लकड़ी, उसका वो पहले नीचे सीढ़ी से पड़नी चाहिए, फिर आपके पैर, ताकि घुटनों पर जोर ना आए और आराम से उतरना है संभल कर, क्योंकि ढलान बहुत ज़्यादा है। जल्दबाजी किसी भी चीज़ की न करें। इतने सुंदर प्राकृतिक सौंदर्यता में आप आए हैं, तो धीरे धीरे चलते हुए, प्रकृति का आनंद उठाते हुए आराम से चलिए। अपने जान को जोखिम में न डालें। माँ का जाप करते करते यात्रा को पूर्ण करें। भोले भंडारी को याद करते करते यात्रा को पूर्ण करें, क्योंकि यमुनोत्री की यात्रा पूर्ण होगी तभी आप गंगोत्री जाएंगे, फिर बद्रीनाथ जाओगे और तब तो जाके केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। बस ये मान लिया, यमुनोत्री का ट्रैक जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक है। बहुत ज़्यादा स्टीप, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ। तो अगर आप हेल्थ वाइज फिट नहीं हैं तो आपके लिए बेटर है कि आप पालकी लीजिए, सबसे बेस्ट है पालकी सवारी। और बजट अगर नहीं है तो पिट्ठू की सवारी आप कर सकते हैं या घोड़े की सवारी कर सकते हैं, बट घोड़ा थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। घोड़ों के पाँव भी कई बार फिसलते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी बेचारे संभाल संभाल कर ले जाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जगह जगह पर ऐसे दुकानें बनी हुई हैं पानी की, सबकी, लेकिन सबके प्राइस जो है वो डबल है। 5 रुपये की चॉकलेट 10 रुपये में, 20 रुपये की बोतल 50 रुपये में, 25 रुपये का दूध 50 रुपये में। तो आप कभी भी भाव-ताव न करें, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर, पहाड़ी पर सामान लाने में भी कष्ट बहुत होता है। इन्हें भी पिट्ठू के ज़रिए, घोड़ों के ज़रिए सामान लाना पड़ता है, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। कंपनियां एमआरपी के ऊपर कितना इनको प्रॉफिट देती हैं, वो प्रॉफिट से भी ज़्यादा तो इनका सामान इतनी ऊंचाई पर लाने में खर्च हो जाता है। तो ये जो डबल चार्ज ले रहे हैं ये वाजिब है हिल स्टेशन के हिसाब से, ट्रैकिंग के रूट के हिसाब से, क्योंकि उतना खर्चा लगता है इनका। और लोग बहुत अच्छे हैं हमें मिले, जगह जगह सहायता करते हैं, चाय कॉफ़ी की प्रबंध हो जाती है। देखिए ऐसे बेंचेस बने हुए हैं जगह जगह, आप बैठते उठते आराम से सफ़र कर सकते हो और ऐसे सुहावने मौसम का लुत्फ़ उठा सकते हो। मैं कहूँगा इस समय, गायक तो नहीं हूँ लेकिन गाना याद आता है बढ़िया। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। जुड़ जाइए कौस्तुभ मणि के साथ, अच्छे अच्छे स्थानों के दर्शन कराऊंगा और सबसे उत्तम आपके जीवन को ऐसा सार्थक बनाऊंगा कि आपको भगवान के धाम, आपका जीवन संपूर्ण होने के बाद अवश्य पहुंचाऊंगा। भगवान के दर्शन अवश्य कराऊंगा, 84 लाख योनियों से मुक्त अवश्य कराऊंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है और बताए हुए मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, सेवा भाव के मार्ग पर, इंसानियत के मार्ग पर। मज़हब को बीच में न लाइए, लोगों की सेवा करिए, प्रेम रखिए सबसे और अपने जीवन को आनंद से जिए। प्रकृति की भी रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, तभी तो फिर आपको ऐसी प्राकृतिक दृश्य देखने का आनंद मिलेगा। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। आप रक्षा नहीं करेंगे प्रकृति की और प्रकृति को नाश करेंगे तो प्रकृति क्या करेगी? सोचिए।
वो आपका विनाश करेगी। इसलिए प्रकृति का संरक्षण, जीवन को सच्चाई के मार्ग पर चलना, इंसानियत के मार्ग पर चलना, झूठ न कहना और लोगों की भेड़ चाल वाली बातों में न आना, कपटी लोगों से दूर रहना और भक्तों की संगति बनाए रखना, उसी को कहते हैं सत्संग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।